नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सत्य की राह ज्ञान सागर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग पर, जहां युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में केवल शस्त्रों की गूंज नहीं, आत्मा की पुकार भी सुनाई दे रही थी। यह संवाद है एक भ्रमित योद्धा और पूर्ण ब्रह्म के बीच, अर्जुन के प्रश्नों और श्री कृष्ण के दिव्य उत्तरों के बीच। तो आइए सुनते हैं। जब अर्जुन करुणा से व्याकुल हो उठा, उसकी आंखें अश्रुओं से भर गईं, हृदय शोक से डगमगाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शोकाकुल अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह मोह तुझे इस घड़ी में कैसे घेर गया? न यह वीरों को शोभा देता है, न स्वर्ग प्राप्त करा सकता है और न ही कीर्ति दे सकता है। उठ अर्जुन, यह नपुंसकता छोड़ हृदय की दुर्बलता का त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे चलाऊं बाण अपने पूज्य भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर? क्या मैं उनका वध करके राज्य का भोग करूं? नहीं प्रभु, भिक्षा मांगकर जीना भी मुझे अधिक श्रेयस्कर लगता है, उनके रक्त से सने हुए ऐश्वर्य से। मैं नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित, क्योंकि जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता, वे ही मुझसे युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। हे केशव, मैं शिष्य हूं आपका, आपके चरणों में शरणागत हूं। कृपा कर बताइए, क्या है मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग? जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने बीच रणभूमि में मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तू शोक करता है उन पर जो शोक करने योग्य ही नहीं है और पंडितों जैसी बातें करता है। हे अर्जुन, न मैं कभी नहीं था, न तू, न ये राजा, और न ही हम आगे कभी होंगे। जैसे यह शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब क्षणिक हैं, इनको सहन करना ही वीरता है। इस संसार को जिस तत्व ने व्याप्त किया है, वह नाश रहित है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही उसे जल भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा नित्य है, अचल है, अविनाशी है। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इसलिए तू जिसे मारने का सोच रहा है, वह न मारा जा सकता है, न मर सकता है, तो तू किसके लिए शोक करता है? यदि तू आत्मा को जन्म मरण वाला भी माने, तब भी शोक मत कर, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। हे पार्थ, प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, मात्र मध्य में ही दिखते हैं। तो इस पर तू क्यों शोक करता है? कोई एक ज्ञानी इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई उसका वर्णन करता है, कोई सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता। अर्जुन, यह आत्मा सदा सब शरीरों में अवध्य है, इसलिए तू किसी के लिए शोक मत कर। और सुन अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। यदि तू इससे पीछे हटा, तो तू अपने धर्म, अपनी कीर्ति, सब कुछ खो देगा। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी निंदा होगी, और वीर के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए आसक्ति छोड़, फल की चिंता किए बिना मुझ में कर्म समर्पित कर और युद्ध कर, क्योंकि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। हे केशव, मनुष्य जानकर भी पाप करता है, बलात् जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ऐसा क्यों होता है? यह है रजोगुण से उत्पन्न काम। यह भयंकर है, अग्नि की भांति जलता है। यह ज्ञान को ढक देता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है और आत्मा को भ्रमित करता है। इसीलिए हे महाबाहो, पहले इंद्रियों को वश में कर, मन को बुद्धि से नियंत्रित कर और इस पाप रूपी शत्रु काम का नाश कर। यह था सांख्य योग के कुछ अंश। यह केवल शास्त्र नहीं, एक आंतरिक क्रांति है, जहां मनुष्य आत्मा को जानने की ओर पहला कदम रखता है। अर्जुन की तरह जब भी जीवन में मोह छा जाए, श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करना, क्योंकि वही वाणी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये थे सांख्य योग के कुछ अंश। आशा है आपको पसंद आया होगा।
अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गीता के कर्मयोग पर। जय श्री कृष्ण।